Hello everyone, welcome to all of you from MDM Higher Education College. I am Razi sir, your physics lecturer, and we were on first book of BSc first year and name of unit was frame of reference. तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी घूर्णन गति करते हुए निर्देश तंत्र या निर्देश फ्रेम में रूपांतरण। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हमने रोटेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए कोऑर्डिनेट निकाले थे। वो क्या थे मैं यहाँ पे दोबारा से राइट कर देता हूँ। डायग्राम यही था, जो एक्स डैश था वो इक्वल था एक्स डैश इक्वल था एक्स कॉस एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस एक्स डैश ओ वाई, और वाई डैश जो इक्वल था वो था एक्स कॉस वाई डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस वाई डैश ओ वाई। ये हमने रिजल्ट निकाला था रोटेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। बट उस टॉपिक और इस टॉपिक में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि वहाँ पे ये जो सेकंड फ्रेम है ना एस डैश, ये फिक्स था, बट अब ये कॉन्टीन्यूसली रोटेट हो रहा है। और किस वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है? इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है या कोणीय वेग जो है वो यहाँ पे दे रखा है ओमेगा टी। यहाँ पे जो एंगुलर वेलोसिटी जो है इसकी वो है ओमेगा, और अगर आपने इसको टी से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल के। जैसे आपको पता ही है कि अगर हम स्पीड को टाइम से इंटू कराते हैं तो हमें क्या मिलती है? डिस्टेंस मिलती है। उसी तरीके से अगर एंगुलर स्पीड को टाइम से इंटू कराओगे तो हमें क्या मिलेगा? एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर टी टाइम पे जो एंगल है थीटा है वो किसके इक्वल है? ओमेगा टी के। फॉर कन्वीनियंट हमने ये माना है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना ये वाई जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट रोटेट हो रहा है, यानी कि दोनों की जेड एक्सिस, एस की जेड एक्सिस और एस डैश की जेड एक्सिस दोनों क्या है? कोइंसाइड है। और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस तरीके से रोटेट हो रहा है कि जेड और जेड एस जो एक्सिस हैं वो कोइंसाइड हो रही हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ही हैं। या सिंपल सी लैंग्वेज बता देता हूँ कि ये जेड एक्सिस के सापेक्ष घूम रहा है, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट रोटेट हो रहा है। तो अब हमें पता करना है कि एस पे जो पर्सन बैठा है उसके लिए फ्रेम, इसके लिए जो कोऑर्डिनेट होंगे पी के वो होंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और एस डैश जो कि कॉन्टिन्यूसली रोटेट हो रहा है, लगातार घूम रहा है, उस पे जो पर्सन बैठा है उसके लिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? पी के एक्स डैश वाई डैश जेड डैश हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे ये निकालना है कि एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू क्या होएगी। तो हमने यहाँ पे जो रिजल्ट निकाला था उसी का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा एक्स डैश इक्वल्स टू एक्स कोस एक्स डैश ओ एक्स। एक्स डैश ओ एक्स कहाँ पर है? ये रहा एक्स डैश ओ एक्स। इसकी वैल्यू क्या है? ओमेगा टी है, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस ओमेगा टी। फिर है वाई, यहाँ पे एंगल क्या है? एक्स डैश ओ वाई। देख लेते हैं कहाँ पर है ये एक्स डैश ओ वाई, ये वाला एंगल है एक्स डैश ओ वाई। तो ध्यान से देखो ये एक्चुअल में कितना एंगल बनेगा, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। देखो ये पूरा एंगल तो है 90 डिग्री, और ये जो छोटा सा एंगल देख रहे हो ये ओमेगा टी है, और ये जो एंगल देख रहे हो आप ये है एक्स डैश ओ वाई। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? रेड में से ब्लू माइनस करके, मीन्स 90 डिग्री में से क्या माइनस करना पड़ेगा आपको? ओमेगा टी। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल की वैल्यू क्या आएगी? cos 90 डिग्री माइनस
ओमेगा टी। ओके, अब वाई डैश में निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक्स कोस, हमारे पास एंगल क्या है इधर, वाई डैश ओ एक्स है। देख लेते हैं कहाँ पर है ये, वाई डैश ओ एक्स, बहुत ही बड़ा एंगल है ये। ओके, तो मैं थोड़ा समझाने के लिए इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। ऑलराइट, तो बेसिकली इस एंगल की बात हो रही है, वाई डैश ओ एक्स की। इस एंगल में देखो क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, एक तो ओमेगा टी है और एक है 90 डिग्री का एंगल है। एक तो ग्रीन कलर का एंगल और एक ये ब्लू कलर का एंगल। ये दो एंगल मिलकर रेड कलर के इक्वल बन रहे हैं, ग्रीन और ब्लू। ग्रीन कितना है ओमेगा टी, ब्लू कितना है 90 डिग्री, यानी ओवरऑल जो रेड एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 प्लस ओमेगा टी। ये बन जाएगा 90 डिग्री प्लस ओमेगा टी प्लस वाई, कहाँ से आया वाई, यहाँ से वाई कोस वाई डैश ओ वाई। ओके, वाई डैश ओ वाई देख लेते हैं कितना है, वाई डैश ओ वाई सिंपल से ये वाई डैश ओ वाई किसके इक्वल है, ओमेगा टी के। तो यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा टी। जेड डैश ओ निकाल लेते हैं। यहाँ पे सिंपली जेड डैश है ना जेड के इक्वल है, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट ये रोटेट हो रहा था, जेड एक्सिस के। तो जो वैल्यू जेड डैश की होगी वही वैल्यू जेड की होगी। दोनों पर्सन जो एक एस पे बैठे हैं और एक एस डैश से बैठे हैं, दोनों के लिए सेम ही रहेगा जेड डैश। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये एस टी रन दो, कॉस ओमेगा टी 90 माइनस ओमेगा टी, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। ये आ जाएगा वाई साइन ओमेगा टी। ओके, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, इसलिए माइनस का आएगा ये, माइनस एक्स कोस का हो जाएगा साइन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कौन है, और ये बन जाएगा ओमेगा टी। ये एस टी रहने दो, ये तो बिल्कुल ओके। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे, एक तो ये वाला रिजल्ट आपको नोट करना है, एक ये वाला रिजल्ट आपको नोट करना है, और ये वाला रिजल्ट आपको नोट करना है। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट हो गए इन रोटेटिंग फ्रॉम एस डैश, यानी कि एस डैश में जो कोऑर्डिनेट बनेंगे इसके बेसिकली ये बनेंगे। इसके बाद हमें निकालना है इसमें वेलोसिटी। ये तो थी पोजीशन, पोजीशन पता चल चुकी है अपने को, स्थिति पता चल चुकी है। अब हम निकालते हैं कि अगर ये पार्टिकल P कोई वेलोसिटी से मूव हो रहा है एस फ्रेम में, और एस डैश जो फ्रेम है वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट हो रहा है, तो क्या एस डैश को भी वही वेलोसिटी फील होएगी या उसको अलग वेलोसिटी फील होएगी। तो उसके लिए हम काम करते हैं, हमें ओवरऑल क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है या वेग निकालना है। ओके, इट मीन्स हमें निकालना है तो डी एक्स डैश ओवर डी टी, एक हमें निकालना है डी वाई डैश ओवर डी टी, एक हमें निकालना है डी जेड डैश ओवर डी टी। ये तीन वैल्यूज निकालनी है। तो अब आप क्या करोगे, ऑब्वियसली इसका अवकलन करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका, इस रेड वाली इक्वेशंस का। तो पहले करते हैं फर्स्ट इक्वेशन का, यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स डैश ओवर डी टी इक्वल्स टू एक्स एस टी से रहेगा। ओके, यहाँ पे यू वी फॉर्मूला लगेगा, यू इंटू वी, एक्स को रख लिया, कोस ओमेगा टी का डेरिवेटिव वो होता है माइनस साइन ओमेगा टी। ओके,
ओमेगा टी का दोबारा से करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा आ जाएगा, प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होएगा, 1 हो जाएगा, और कॉस ओमेगा टी एज टी रहेगा। अब आते हैं इस वाले पार्ट में, y का डेरिवेटिव का लेते हैं डी वाई ओवर डी टी साइन ओमेगा टी एज टी प्लस वाई एज टी साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो ओमेगा, चैन रूल से आ रहा है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस एक्स साइन ओमेगा टी और वाई कॉस ओमेगा टी एज टी है, इनके साथ कॉमन क्या है, ओमेगा कॉमन है, और डी वाई ओवर यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी निकाला था, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी क्या होता है, ये भी स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, इसको अपने v मान लेते हैं, x कॉस ओमेगा टी, और डी वाई ओवर डी टी ये भी वेलोसिटी है, वी वाई हो जाएगा ये साइन ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू आ गई, वी एक्स डैश की। ओके, तो हमने ये वेलोसिटी निकाल दी यहाँ पे। अब हम निकालते हैं y के रिस्पेक्ट। तो y के रिस्पेक्ट जब निकालोगे तो फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा इसका भी, डी वाई डैश ओवर डी टी निकालते हैं अपने। इस इक्वेशन को एक बार नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। अब y का कर रहे हैं अपने, इसमें u v फॉर्मूला लगेगा, माइनस एक्स एस टी साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कोस ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो ओमेगा, फिर प्लस, एक्चुअली माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे, x का डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी टी और साइन ओमेगा टी एज टी। अब सेकंड टर्म देखते हैं, y का डेरिवेटिव, चलो y एज टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का दोबारा से ओमेगा, प्लस y का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी टी और कॉस ओमेगा टी एज टी। ये बन जाएगा वी वाई डैश। ओमेगा वाली टर्म देख लेते हैं कौन कौन सी है, एक तो ये थी और एक ये वाली थी, दोनों में ओमेगा कॉमन है। यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स कॉस ओमेगा टी और यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई साइन ओमेगा टी और ये है डी एक्स ओवर डी टी जो कि है वी एक्स के इक्वल, और ये है डी वाई ओवर डी टी जो कि है वी वाई के इक्वल। तो हमारे पास वी वाई डैश आ गया, इसको भी नोट कर लेते हैं एक बार। ये रिजल्ट आ गया वी वाई डैश। अब हम फाइंड करते हैं z डैश, डी जेड डैश ओवर डी टी। तो बहुत सिंपल ही था क्योंकि z डैश किसके इक्वल था, z के इक्वल था, तो ये आ जाएगा डी जेड ओवर डी टी के, यानी कि ये बन जाएगा वी जेड डैश वी जेड के इक्वल। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकते हैं। यहाँ पे देखो माइनस एक्स साइन ओमेगा टी है और वाई कॉस ओमेगा टी है,
ये पता करते हैं कहीं पे ये चीज़ बन रही है क्या पहले से। एक्स के साथ साइन ओमेगा टी है और वाई के साथ कॉस ओमेगा टी है, तो ध्यान से देखो ये चीज़ और ये चीज़ मैच हो रही है। मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ। ये जो पार्ट है इतना और ये जो पार्ट है ये मैच हो रहा है। इट मीन्स ये हो गया कि जो वी एक्स डैश है इसको हम शॉर्ट में क्या राइट कर सकते हैं, वी एक्स डैश इक्वल्स टू ओमेगा तो कॉमन नहीं, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल थी, वाई डैश की, और यहाँ पर है वी एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वी वाई साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से देखते हैं कि क्या वी वाई जो है वी वाई डैश है उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और हम पता करते हैं कि ये टर्म किससे मैच हो रही है, एक्स कोस ओमेगा टी और वाई साइन ओमेगा टी। तो ध्यान से देखो यहाँ मैच हो रही है ये एक्स साइन ओमेगा टी, एक्स कोस ओमेगा टी, वाई साइन ओमेगा टी। बस फ़र्क इतना है कि वो सारे नेगेटिव थे पॉजिटिव थे। इट मीन्स ये हो जाएगा कि इस पूरे की जगह हम क्या राइट कर सकते हैं, एक्स डैश। तो ये बन जाएगा ओमेगा माइनस एक्स डैश प्लस बाकी टर्म एस टी चले तो माइनस, यहाँ माइनस आना था, वी एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वी वाई कोस ओमेगा टी। और ओवरऑल वी जेड डैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, वो वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं। अब इस रिजल्ट से क्या मतलब निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है इस रिजल्ट से? इस रिजल्ट से ये कंक्लूजन निकलता है कि एस डैश में जो पर्सन बैठा है, बंदा बैठा है, वो अगर किसी मूविंग पार्टिकल को देख रहा है या मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहा है जिसकी स्पीड क्या थी, एक्स फ्रेम में वी एक्स थी, एक्स एक्सिस पे वी एक्स थी, वाई एक्सिस पे वी वाई थी और जेड एक्सिस पे वी जेड थी, तो उसके लिए जो वेलोसिटी फील होएगी ना वो ये होएगी ओमेगा वाई डैश प्लस वी एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वी वाई साइन ओमेगा टी। यानी इस इक्वेशन के थ्रू वो अपनी वेलोसिटी फील करेगा, महसूस करेगा। और इसी तरीके से वी वाई डैश और जेड डैश है, वी जेड डैश है। इसके बाद अब देखते हैं एक्सीलरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, त्वरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। तो एक्सीलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसका दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा डी वी एक्स डैश ओवर डी टी, डी वी वाई डैश ओवर डी टी और डी वी जेड डैश ओवर डी टी। ये सारी टर्म अपने को फाइंड करनी है। ओके, चलो, इट मीन्स इसका डेरिवेटिव करते हैं अपने, वी एक्स डैश ओवर डी टी इक्वल्स टू, ओमेगा का डेरिवेटिव होएगा नहीं, वो कॉफिशिएंट है, वाई डैश का हो जाएगा डी वाई डैश ओवर डी टी प्लस वी एक्स का भी डेरिवेटिव होएगा और कॉस ओमेगा टी का भी डेरिवेटिव होएगा, यानी यू वी फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो वी एक्स का डेरिवेटिव कर लेते हैं, वो आ जाएगा वी एक्स ओवर डी वी एक्स ओवर डी टी कॉस ओमेगा टी एज टीज प्लस वी एक्स एज टीज और कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इसके बाद थर्ड टर्म देखते हैं, वी वाई का डेरिवेटिव डी वी वाई ओवर डी टी साइन ओमेगा टी एज टीज प्लस वी वाई एज टीज साइन
ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके राइट करते हैं इसको। ये हो जाएगा वी वाई डैश, ये हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स। ओके, एक्सीलरेशन हो जाएगा एक्स के डायरेक्शन में, कॉस ओमेगा टी एस टी। इसी की जैसी टर्म देख लेते हैं कौन सी, एक ये है, इसका मीन हो जाएगा ए वाई साइन ओमेगा टी डी एक्स डैश ओवर डी टी क्या बन जाएगा ए एक्स डैश। अब बाकी जो टर्म रहेगी उसमें ओमेगा कॉमन है, हमें पता चल रहा है यहाँ पे, इधर आ जाएगा वी एक्स माइनस साइन ओमेगा टी और वी वाई कॉस ओमेगा टी। ओमेगा कॉमन ले लिया था, और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ओमेगा वी वाई डैश प्लस ए एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा। ये टर्म देखते हैं कहीं पे ये मैच हो रही है टर्म, क्या ये टर्म कहीं पे मैच हो रही है? वी एक्स के साथ है साइन ओमेगा टी, तो देखते हैं कहाँ पर है वी एक्स के साथ साइन ओमेगा टी, ये रहा वी एक्स के साथ है साइन ओमेगा टी और वी वाई के साथ है कोस ओमेगा टी। माइनस भी सही है, सब कुछ सही है, बस फ़र्क इतना आ जाएगा कि अगर हम इसको सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये वैल्यू इधर जाएगी, तो ये बन जाएगा एक्स डैश ओमेगा प्लस वी वाई डैश। तो इसका आंसर क्या आएगा एक्स डैश ओमेगा माइनस प्लस वी वाई डैश। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये ग्रीन पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स डैश ओमेगा वी वाई डैश। ओके, वी वाई डैश कहीं और दिख रहा है आपको? बिल्कुल ये रहा, यहाँ पे भी है और ओमेगा भी है साथ में, तो इट मीन्स ये टर्म और ये टर्म ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ओमेगा वी वाई डैश। बाकी टर्म देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो है एक्स डैश ओमेगा स्क्वायर और ए एक्स कोस ओमेगा टी ए वाई साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब हम निकालते हैं ए वाई डैश, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ये हमारे पर रिजल्ट आ गया। ओके, अब अपने निकालने ए वाई डैश। ए वाई डैश कैसे निकलेगा? जब वी वाई डैश का डेरिवेटिव करेंगे, तो पता करते हैं वी वाई डैश कहाँ पर है, ये रहा। इसका डेरिवेटिव करना है, ओमेगा तो कोफिशिएंट है, माइनस एक्स डैश का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, माइनस एक्स डैश का डेरिवेटिव होएगा वी एक्स डैश। ओके, इसके बाद माइनस वी एक्स साइन ओमेगा टी है, वी एक्स का डेरिवेटिव ए एक्स हो जाएगा, साइन ओमेगा टी एस टी से रख लेते हैं, प्लस माइनस आएगा यहाँ पे वी एक्स एस टी से कर लेते हैं, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ओके, इसका डेरिवेटिव कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी यू वी फॉर्मूला लगेगा, वी वाई का डेरिवेटिव ए वाई हो जाएगा और कोस ओमेगा टी का डेरिवेटिव नहीं करना क्योंकि यू वी में पहले इसको एस टी रखते हैं, प्लस कोस ओमेगा टी का डेरिवेटिव करेंगे, ए वाई को अपने क्या करेंगे
वी वाई रहने देंगे, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा से करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। ओके, तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके राइट करते हैं। ए वाई डैश इक्वल्स टू माइनस ओमेगा वी एक्स डैश, और यहाँ पे फिर ए एक्स लिख लेते हैं, ए एक्स साइन ओमेगा टी, फिर ए वाई वाली टर्म लिख लेते हैं, ए वाई कोस ओमेगा टी, फिर ओमेगा कॉमन लेके ये दोनों टर्म राइट कर लेते हैं, माइनस वी एक्स कोस ओमेगा टी माइनस वी वाई साइन ओमेगा टी। अब पता करते हैं कि ये टर्म जो है किसी टर्म से मैच हो रही है। ऊपर देखते हैं, वी एक्स कॉस ओमेगा टी वी वाई साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे भी क्या है, वी एक्स साइन ओमेगा टी और वी एक्स कॉस ओमेगा टी वी वाई साइन ओमेगा टी, ये एग्जैक्ट मैच हो रही है, बस एक माइनस का डिफरेंस है। यानी अगर इस टर्म को सब्जेक्ट बनाते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं तो माइनस के हो जाएंगे, वी एक्स डैश हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ओमेगा वाई डैश माइनस वी एक्स डैश, ओमेगा वाई डैश माइनस वी एक्स डैश। ओके, बाकी टर्म दोबारा से राइट कर लेते हैं। ये सब कुछ एज इट इज है। ओके, और यहाँ पे ओमेगा है साथ में। ए वाई डैश की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, ये टर्म और ये टर्म मैच हो रही है क्योंकि यहाँ पे भी ओमेगा वी एक्स डैश है और यहाँ पे भी ओमेगा वी एक्स डैश है, ये डबल हो जाएगा, -2 ओमेगा वी एक्स डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई डैश। इसके बाद माइनस ए एक्स साइन ओमेगा टी ए वाई कोस ओमेगा टी। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब हम निकालेंगे ए जेड डैश, और ये बहुत सिंपल है क्योंकि इसमें तो इसके रिस्पेक्ट में तो ये सिंपली ए जेड हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीनों डेरिवेशन आ गए इसके, ए एक्स डैश, ए वाई डैश और ए जेड डैश। यहाँ पे एक केस आपको डिस्कस करना है कि अगर टाइम 0 हो, यानी कि स्टार्टिंग की बात करें, उस केस में क्या होगा। एट t इक्वल्स टू 0, तब देखते हैं क्या रिजल्ट आएंगे हमारे पास। ए एक्स डैश का पता करते हैं पहले। तो कहाँ पर है t, वहाँ पे 0 रखते चलेंगे अपने। तो इधर तो कहीं पे t है नहीं, इसमें यहाँ पे t है और यहाँ पे t है। इससे पहले एक केस और डिस्कस करते हैं कि ओमेगा 0 हो तो क्या होएगा। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ओमेगा 0 का मीन्स क्या हो गया कि अगर वेलोसिटी नहीं है, वो फिक्स है, रुका हुआ है, रोटेटिंग नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं कि इस पूरी इक्वेशन में कहाँ कहाँ पे ओमेगा दिख रहा है। इसमें ओमेगा दिख रहा है, ये 0 हो जाएगा। इसमें ओमेगा दिख रहा है, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे ओमेगा 0 रखोगे तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा AX। और यहाँ पे ओमेगा 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है। इधर देख लेते हैं ए वाई डैश की वैल्यू। यहाँ पर ओमेगा रखोगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, साइन ओमेगा 0 बन जाएगा। यहाँ पे ओमेगा रखोगे तो 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा ए वाई। और इस केस में ए जेड किसके इक्वल है, ए जेड के इक्वल है ही। तो ये हमारे पास केस डिस्कस हो गया कि अगर एंगुलर वेलोसिटी 0 हो तो उस केस में क्या होगा। यहाँ पे एक केस और डिस्कस करना है आपको कि अगर
पार्टिकल जो है एस फ्रेम में उसमें एक्सीलरेशन नहीं है, यानी कि इफ़ ए एक्स इक्वल टू 0 है, ए वाई इक्वल टू 0 है, ए जेड इक्वल टू 0 है, यानी कि एक्सीलरेशन नहीं है, तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आएंगे वो देख लेते हैं। ए एक्स डैश की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। तो जहाँ पे भी ए एक्स और ए वाई दिख रहा है उसको 0 कर देना, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट 2 ओमेगा वी वाई डैश और एक्स डैश ओमेगा स्क्वायर। ए वाई डैश की वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी। यहाँ पे ये 0 हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं, ए एक्स और ए वाई टर्म 0 हो जाएंगी, बाकी सब टर्म राइट करनी है आपको। -2 ओमेगा वी एक्स डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई डैश, और इसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं क्योंकि इसमें ये सिंपली 0 हो जाएगा क्योंकि ए जेड की वैल्यू अपने क्या रखना है 0। तो ये केस है डिस्कस करना है आपको एग्जाम में। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।